जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, तो वह आगरा से राजस्थान की ओर बढ़ता है, भरतपुर के बयाना किले पर कब्जा कर लेता है और वहां मेहंदी ख्वाजा को किले का प्रभारी नियुक्त कर देता है। जब महाराणा सांगा को यह खबर मिलती है कि बाबर ने बयाना किले पर कब्जा कर लिया है, तो सांगा तुरंत अपनी सेना लेकर बयाना की ओर रवाना होते हैं। उधर जैसे ही बाबर को पता चलता है कि राणा सांगा बयाना पर आक्रमण करने वाले हैं, तो वह अपने सेनापति सुल्तान मिर्जा को किले की रक्षा के लिए भेज देता है। 16 फरवरी 1527 ईस्वी राणा सांगा और बाबर के सेनापति सुल्तान मिर्जा के बीच बयाना के किले को लेकर भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा दोनों को परास्त करते हैं और बयाना पर फिर से अधिकार कर लेते हैं। उसी समय इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी राणा सांगा के साथ मिल जाता है। बाबर को लगा कि दोनों मिलकर अब उस पर आक्रमण करेंगे। सांगा बयाना से रवाना होते हैं और उधर बाबर आगरा से। दोनों की सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आकर रुकती हैं। जब राणा सांगा चित्तौड़ से निकले तो वे दो दिशाओं में दो सेनाएं भेजते हैं, एक सेना आगरा की ओर, दूसरी दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर गई सेना दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर कब्जा कर लेती है। खानवा में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं तो बाबर सांगा के बारे में जासूसी करवाता है। उसके सैनिक बाबर से कहते हैं, राणा सांगा आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे। जो भी सामने आया सांगा ने उसको भगा भगा कर मारा। जिसके हाथ नहीं, कान नहीं, एक आंख नहीं, वो भी लड़ने आ रहा है, वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। यह सुनकर सैनिक लड़ने से मना कर देते हैं। फिर बाबर उनमें जोश लाने के लिए इस युद्ध को जिहाद की लड़ाई घोषित करता है। बाबर कहता है, तुम लड़ो या मत लड़ो, मैं तो लड़ूंगा, मर गया तो जन्नत और जीत गया तो गाजी। जब बाबर ने धर्म, मजहब और इस्लाम की बातें की तो सैनिकों में जोश भर जाता है। बाबर युद्ध से पहले शराब न पीने का वादा और मुस्लिम व्यापारियों से टैक्स न लेने का ऐलान करता है। उधर राणा सांगा भी युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान के समस्त राजाओं को खानवा के युद्ध में साथ देने के लिए सांगा पत्र भेजते हैं। इस युद्ध में शामिल होते हैं आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से बीरमदेव, इडर से भारमल, चंदेरी से मेदिनी राय, बागड़ से उदय सिंह, सादड़ी से झाला अज्झा, मेवात से हसन खान मेवाती, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, देवलिया से बाघ सिंह, सिरोही से अखेराज देवड़ा, राजपूतों की गौरवशाली संयुक्त सेना। 17 मार्च 1527 बयाना के एक महीने बाद खानवा का युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में रतन सिंह चुंडावत हरावल में लड़ते हैं। बाबर इस युद्ध में तोपों का उपयोग करता है। राजपूतों ने पहली बार युद्ध भूमि में तोपों की गरज सुनी। तोपों के प्रयोग से राजपूत सेना में भगदड़ मच जाती है। हाथी डरकर अपनी ही सेना को रौंदने लगते हैं। जब स्थिति नियंत्रण में आई तो राणा सांगा ने कहा, मेरे हाथी को युद्ध के बीचों बीच ले जाओ। जैसे ही सांगा आगे आते हैं, बाबर अपने 2000 तीरंदाजों को आदेश देता है, तुम्हारा केवल एक ही काम है, सारे तीर राणा सांगा पर चलाओ। एक तीर भी लग गया तो राजपूत सेना पीछे हट जाएगी। जब हजारों तीरों की बौछार होती है तो उनमें से एक तीर राणा सांगा को लग जाता है। सांगा बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ते हैं। सैनिक सांगा को घायल देख पीछे हटने लगते हैं। सांगा के बेहोश होने पर सादड़ी के झाला अज्झा सांगा का मुकुट धारण करते हैं और युद्ध जारी रखते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजपूत सेना पीछे हट चुकी थी और यह युद्ध बाबर जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है।